विकास के नाम पे पूरा अडानी जिस तरह ढोल पीट रही थी कि अडानी आएगी विकास होगा। विकास नहीं, विकास के नाम पे अडानी यहाँ पूरे का पूरा विनाश कर रही है। गोड्डा अडानी पावर प्लांट एक बार फिर सवालों के घेरे में है, जहां बड़े बड़े दावे किए जाते हैं क्षेत्र का विकास, रोजगार, समृद्धि, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। गोड्डा के पैडी नहर के किनारे खुले में डंप किए जा रहे जहरीले रसायन अब छुपे नहीं रह गए। डेंड्राइट जैसी तेज बदबू, प्रदूषण और जहरीले हवाओं से न सिर्फ लोगों की सेहत पर हमला हो रहा है, बल्कि आसपास की फसलें भी बर्बाद हो रही है। छोटे किसान अपनी मेहनत से उगाई फसल को देख रहे हैं और बेबस होकर सोच रहे हैं, क्या यही है वो विकास जिसके लिए उनकी जमीन ली गई? ग्रामीणों की तकलीफ दिन ब दिन बढ़ रही है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं इन सब से प्रभावित हो रहे हैं। मगर सवाल ये है, क्या किसी ने उनकी आवाज सुनी? क्या किसी ने ये जानने की कोशिश की कि विकास की इस दौड़ में किसकी सेहत और जिंदगी की कीमत चुकाई जा रही है? विधानसभा में विधायक प्रदीप यादव ने सवाल उठाए तो सरकार ने जांच टीम बना दी, लेकिन क्या सिर्फ जांच से जवाब मिलेगा? क्या प्रशासन की चुप्पी और बड़े नामों के आगे झुकी व्यवस्था उन लोगों के साथ न्याय कर पाएगी जो हर दिन प्रदूषण से जूझ रहे हैं? ये वही क्षेत्र है जहां वर्षों पहले जमीन अधिग्रहण के नाम पर लोगों से वादे किए गए थे, लेकिन क्या उस विकास ने उनके जीवन में राहत लाई या नई समस्याएं? क्या नहर में डाले जा रहे जहरीले पदार्थ सिर्फ दुर्घटना है या किसी बड़ी लापरवाही का नतीजा? क्या ये सवाल उठाना गलत है कि क्या विकास का मतलब सिर्फ कुछ लोगों के लाभ के लिए पर्यावरण और आम लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल देना है? अब समय आ गया है हर नागरिक अपनी आंखें खोल कर देखें। चुप रहना आसान है, मगर हर दिन की तकलीफ का सामना करना मुश्किल। सवाल पूछिए, जागरूक बनिए और ये सुनिश्चित करिए कि विकास का रास्ता जिम्मेदारी से तय हो, न कि सुविधा और मुनाफे के नाम पर आम लोगों की सेहत की बलि देकर। गोड्डा की नहर सिर्फ पानी नहीं लाती, ये क्षेत्र की पहचान है। खेत सिर्फ जमीन नहीं है। अगर विकास के नाम पर इन्हें नजरअंदाज कर दिया गया तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। आइए आपको सुनवाते हैं कि स्थानीय जनप्रतिनिधि और यहाँ के लोग क्या कुछ बोल रहे हैं। विकास के नाम पे पूरा अडानी जिस तरह ढोल पीट रही थी कि अडानी आएगी विकास होगा। विकास नहीं, विकास के नाम पे अडानी यहाँ पूरे का पूरा विनाश कर रही है। अगल बगल का खेत में देखिएगा जहाँ पानी जमा होता है, या छोटा मोटा टाड़ होगा या नहर होगा या नाला होगा, इतना गंदा काला काला पानी में काय बैठा हुआ रहता है। वो सारा अडानी का कचरा वहाँ से निकलता है, सारा उसमें जाता है। खेत खलिहान, अभी खेती बाड़ी में फसल उगने में दिक्कत हो रहा है। ये जो गेट पास जो वहाँ से कचरा लेके जो निकल रहा है, ये तो एक जगह का पता चल गया। और बात बाकी बताइए कितने जगह और कितने समय से अडानी वालों ने ये कचरा कहाँ कहाँ फेंक रहा होगा, इसका तो पता लगाना चाहिए प्रशासन को कि इस तरह का जहर क्यों फैला रहा है। इसका इन्होंने समुचित समाधान क्यों नहीं किया? आखिर वेस्ट मटेरियल प्लांट में ठीक है, कोयला जल रहा है, पानी बॉयल हो रहा है, और भी तरह तरह केमिकल यूज हो रहा है, सारा चीज़ कर रहा है। तो पानी जब गंगा से ला सकता है, पाइप से एकदम पानी लेते आया गंगा से, साहिबगंज से गोड्डा, तो उसी तरह भैया आपको जो कचरा आपका निकलता है, तो कचरा को गुजरात में तो आपको वहाँ समुंदर मिल जाता है तो सीधा पाइप लगा के फेंक देते हैं। गोड्डा में समुंदर है नहीं, नदी उदी है, छोटा मोटा नहर वहर है, तो उसको भी आप कम से कम कचरा मत कीजिए। आप अपना समुचित व्यवस्था कीजिए कि कहाँ हम अपना कचरा फेंकेंगे। इस प्रकार से जैसे एक तो यहाँ मिल गया सबूत यहाँ फेंका, बताइए और इन अडानी वालों ने कितने दिनों से कहाँ कहाँ फेंका होगा। ये जो केमिकल वेस्ट उसका प्लांट से निकल के नहर में जो फेंक दिया, जो अभी मिल गया, बताइए अभी बरसात का मौसम है, वो केमिकल वेस्ट उन नहर के द्वारा पानी से मिल के कहाँ कहाँ नहीं जाएगा। जानवर पानी पीते हैं, खेत खलिहान खेती में यूज होता है नहर का पानी, कितना हानि और क्षति होगा ये आप सोच के देखिए। देखिए, आज हमें भी सवेरे स्थानीय ग्रामीणों जमुआ तुलमन पैडी के निवासियों के द्वारा बताया गया, रोज़ आज सवेरे मॉर्निंग वॉक में जाते हैं व्यक्ति, उनके द्वारा बताया गया कि रात में कोई अचानक वाहन आई, इस वाहन से ये अवशिष्ट पदार्थ गिराया गया। और ग्रामीणों का जैसा कहना है कि लगता है ये अडानी का ही अवशिष्ट पदार्थ है कि पूर्व में भी इनके द्वारा जो है अवशिष्ट छोड़ दिया गया था। आपका पता होगा समरुआ मेथी में, डुमरिया में, नहर में, आप लोगों ने न्यूज़ कवर भी किया था। हमें लगता है कहीं ना कहीं ये अडानी के का ही अवशिष्ट पदार्थ है जो रात के अंधेरे का फ़ायदा उठा के फेंक दिया गया। हालांकि ये जांच का विषय है। जैसे कुछ स्थानीय व्यक्ति कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति हथियार टंगाल का है
और जिला प्रशासन उससे इंक्वायरी करे, अगर ये मेरी आवाज़ वहाँ तक जिला प्रशासन तक जा रही है, इंक्वायरी करे और उससे पूछा जाए ये किसकी है, किसका ये अवशिष्ट पदार्थ है। और इस तरह नहर में, चूँकि आपको पता होगा कि यही एक नहर है जो कुछ पानी इसमें आता है तो खेती होता है, और इस टाइप का अवशिष्ट पदार्थ अगर नहर में फेंका जाए, हमें लगता है कि फसल को भी क्षति होगा। और जिला प्रशासन इसमें संज्ञान ले और इसके पीछे जो भी हैं उस पर नकेल कसे और उसे सज़ा दिया जाए।